दोस्तों एक बचपन का एक चुटकुला याद आ रहा है जो आप सब लोगों ने भी सुना होगा, सुनाया होगा। मेरे बचपन में भी बहुत चलता था। आप कहीं जंगल में जा रहे हैं और अचानक से एक शेर आ जाए आपके सामने, तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? जो करना होगा वही करेगा। तो ऐसा ही कुछ वाकया मेरी इस सीरीज़ का जो टेम्पल टाइगर चल रही है इसका भी है। और कोशिश करता हूँ कि इस एपिसोड में इस सीरीज़ को ये टेम्पल टाइगर को ख़त्म करके और उसके आगे की अगली कहानी शुरू करूँ। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज में। दोस्तों, दीदी, बहनियों, भुला नामतीनों, बच्चों, सब खुश होके रहो, सब कुशल से रहो, सब मज्जा में रहो। तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वो जिम कॉर्बेट साहब के पीछे शेर था और फिर वो चला गया, मतलब भाग गया, और ये अपने गेस्ट हाउस पे आए। इन्होंने नहाया धोया, कपड़े चेंज किए, ब्रेकफास्ट किया, चाय का कप लेकर के इजी चेयर में बैठे हुए सामने हिमालय को देख रहे थे और सोच रहे थे, यार मैं कर क्या रहा हूँ? मैं तो यहाँ पे आया था पनार मैन ईटर को मारने के लिए, और उसको छोड़ के मैं पड़ गया हूँ ये शेर के पीछे। मैं शेर के पीछे पड़ा क्यों हूँ? इसमें तो कोई, ये एक तो नंबर एक, ये कोई मैन ईटर तो है नहीं, और इसने ना कोई जंगल का कानून तोड़ा है। गलत तो मैं कर रहा हूँ जो मैं इसको मार रहा हूँ। भाई ये इसके जंगल में अगर मवेशी जा रहे हैं, ये खा रहा है, तो ये उसका भोजन है, ये तो उससे करना ही है, वो भूखा तो रहेगा नहीं। लेकिन मैं क्यों इसको मारने में लगा हुआ हूँ सिर्फ गाँव वालों के लिए? भाई मेरा तो टारगेट वो नरभक्षी तेंदुआ है जिसमें मैं फेल हो गया हूँ। जो मेरा प्रयोजन था यहाँ आने का, जिस वजह से मैं यहाँ आया था, वो तो फेल हो गया है। और एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये जिम कॉर्बेट साहब का कहना है, ये शेर जो है कभी भी पालतू मवेशियों का शिकार नहीं करता था। जिस दिन से वो पंडित जी ने बात रखी कि अरे आप मार भी नहीं पाएंगे उसको, और ये सब वाली जब बातें हुई, यह अजय है, दैवी शेर है, उस दिन से इस शेर ने शिकार करना शुरू कर दिया है। उससे पहले तो ये मवेशी को भी नहीं मारता था, और 4 दिन में 4 मवेशी मार चुका है। तो ये सब, भाई अगर मैं देखता हूँ आज, अगर कुछ नहीं है तो मैं जो है कल सुबह अपना नैनीताल चला जाऊँगा, और ये सोच के वो पंडित जी और जो वो बनिया था उसके पास गए, और उसको जाके उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ वो तेंदुआ कहाँ है यार जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ? तो उन लोगों ने बताया कि साहब ऐसा है कि ये तेंदुआ जब एक शिकार करता है तो उसके करीब 15, 20, 25 दिन तक ये गायब हो जाता है, और इसकी टेरिटरी बहुत बड़ी है, और फिर दोबारा आता है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा, यार इस एरिया में तो ऐसे तो करीब 18, 20, 22 तेंदुए होंगे, मैं किसी भी तेंदुए को तो नहीं मार सकता हूँ ना। भाई मेरे को तो मारना है तो मैन ईटर को मारना है। ये 18, 20 तेंदुए कहीं गलती से किसी को मार दूँ, ये भी गलत है। तो इन्होंने विचार कर लिया कि भाई अगर आज कोई खबर तेंदुए की आती है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह मैं अपना सामान पकड़ूंगा और अपना नैनीताल चला जाऊंगा। अपना ये गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे, और इतने में पीछे से आवाज़ आई, सलाम साहब, शेर ने मेरी गाय को मार दिया है। तो इन्होंने देखा एक आदमी इनके पास आके खड़ा है और बोल रहा है कि साहब मेरी गाय थी, दुधारू गाय थी, और उसको मार दिया है। अब साहब आप कुछ करो उस शेर का, नहीं तो ये तो हमारे को हमारा सब वो कर देगा। तो ये बड़े, इनका चलो ठीक है, एक लास्ट मौका और है, अगर मैंने आज मार दिया तो ठीक है, अगर नहीं मारा तो कल तो मैं नैनीताल चला ही जाऊंगा। ये शेर को मारना मेरी जिम्मेवारी है नहीं, मैं तो गांव वालों की मदद कर रहा हूँ। उल्टा जिन गांव वालों के 4 गांव वाले जिनकी मवेशी मार दी थी, इन्होंने अपने पर्स से, अपनी जेब से उनको कुछ पैसे भी दिए थे, कुछ हेल्प करी थी उनकी, क्योंकि दया आ गई थी उनके ऊपर गरीबी को देखते हुए। खैर ये सब सोच करके ये जो है उस गांव वाले के साथ चल दिए। इस बार जो शेर था, इसने जो शिकार किया था, ये परेशान हो गया था बार बार आदमियों की और ये भालुओं के शिकार में पहुंच जाने के कारण। तो इसने इस बार काफ़ी दूर जाके शिकार किया था। तो ये उस गांव वाले के साथ चले, और करीब
30 35 40 किलोमीटर मील जो भी रहा, वहाँ पे जा कर के एक जंगल के अंदर ये घुसे और वहाँ पे एक जगह पे इन्होंने उस गाय को देखा और कुछ दूरी से गाय को देखा कि वो मार रखा है। इनके साथ इनके आदमी भी थे, तो आसपास देखा तो कहीं शेर इनको दिख नहीं रहा था। इन्होंने अपने आदमियों से बोला कि भाई तुम चाय बनाओ, मैं तब तक एक ऐसी सर्वे करता हूँ, क्या पता कहीं लेटा हुआ मुझे दिख जाए बाघ। तो ये निकल गए अपना और निकले और काफ़ी ढूंढा उन्होंने आसपास के एरिया में, तो इनको कहीं पे शेर दिखाई नहीं पड़ा। ये लौट के आए और उसके बाद इन्होंने एक पेड़ देखा बाज का, जो थोड़ा झुका हुआ लेकिन ठीक ठाक था, जिसमें तने में भी खूब झाड़ थे। ये उस पेड़ में ऊपर चढ़ के बैठ गए। इन्होंने अपने आदमियों से बोल दिया कि तुम लोग जाओ और मैं आ जाऊंगा। इनका प्लान ये था कि अगर आज शाम तक मैंने सूरज डूबने तक अगर मैंने शिकार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अगर मैंने सूरज डूबने तक मैंने बाघ को मार दिया, शेर को मतलब वही टाइगर को जो अजय है उसको मार दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा, कल नैनीताल चला जाऊंगा। ये पेड़ में बैठे हुए थे, इनके सामने बाईं तरफ गाय पड़ी हुई थी और सफ़ेद रंग की गाय, और एक तरफ एक झाड़ पे रसभरी का एक झाड़ था जिस पे कोई चिड़िया बुलबुल रसभरी का आनंद ले रही थी। कुछ बुलबुलें बैठी हुई रसभरी का रस ले रही थी, ये उनको देखने में थे। और शाम का करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। उनको देखते देखते इनकी नज़र अचानक शिकार की तरफ पड़ी और शिकार के पीछे देखा तो झाड़ी से शेर का सर इनको दिखाई पड़ा, जो इन्हीं को देख रहा था। शेर इनको देख रहा था और एक एक कदम मतलब छाती के बल लेट के एक एक कदम ऐसे करते 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 वो अपने शिकार के पास आ गया। और जिम कॉर्बेट के हाथ पे गन है, सामने शेर है, लेकिन इनको इतना मूवमेंट, इनको मौका नहीं मिल रहा था कि शेर को मार सके। शेर को मारने के लिए उसका जो है इन पे से नज़रें हटना बहुत ज़रूरी था। वो शेर नज़रें नहीं हटा रहा था, वो ऐसे ऐसे करते करते उससे जो है गाय के पास आ गया और गाय की पूंछ को काटा और पूंछ को खा गया। उस टाइम उसने ये भी परवाह नहीं करी, जैसे जब बहुत भूखा इंसान होता है तो क्या करता है, सेब को बिना छीले ही खा जाता है ना, तो उसी तरह से उसने भी गाय को ऐसे ही खाना शुरू कर दिया था और लगातार इनको घूरते हुए खा रहा था। वो मुंह से आइडिया ले रहा था और खा रहा था और देख इन्हीं को रहा था। इतने में वो जो बुलबुल थी वो उड़ी और उड़ करके जो है शेर के पीछे एक पेड़ पे, एक दूसरे उस जगह पे उड़ी, दूसरे स्थान पे उड़ी जहाँ पे कुछ नीलकंठ भी थे, वहाँ पे उनका भी शोर होने लगा। तो इनको लगा कि अब तो जो है पक्का शेर पीछे को देखेगा। ये और थोड़ा मजबूती से इन्होंने गन को पकड़ लिया। इन्होंने करना क्या था, गन को उठाना था, कंधे तक लाना था और फायर कर देना था। भाई इतना टाइम इनको चाहिए था, लेकिन इतना टाइम शेर इनको नहीं दे रहा था। शेर ने वो भी परवाह नहीं करी कि चिड़ियाएँ पीछे वो कर रही हैं या क्या कर रही हैं। वो अपना मांस खाता रहा और इनको देखता रहा। इन पे से उसकी नज़रें हट ही नहीं रही थी। बड़े असमंजस में थे, क्या करें। इन्होंने कहा अब यार ये तो मेरे को देखना बंद नहीं कर रहा, मेरे को यही कुछ करना पड़ेगा। कुछ इनके दिमाग में कुछ प्लान आया। इन्होंने जो है गन को उठाया, जैसे उठा के किया, शेर एकदम से ऐसे पीछे हटा जैसे किसी स्प्रिंग से उसको पीछे खींच दिया हो। बहुत तेजी से पीछे हटा और उसके बाद ओझल हो गया। अब यार इन्होंने कहा क्या है यार, ये तो मिस हो गया भाई, बड़ा मुश्किल हो गया, अब क्या करें। थोड़ी देर देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। सोचा इन्होंने क्या पता फिर आए। इतनी हिम्मत तो कर ही चुका है, आ जा रहा है रेंगते रेंगते और आके खाना शुरू कर दे रहा है। लेकिन शेर ने इस बार दूसरा ही पैतरा बदल दिया। शेर नहीं आया वहाँ पे। शेर ने क्या किया, पीछे से एक चक्कर काटा, चक्कर काट के इनके ठीक नीचे आया और पेड़ पे पंजे से अपने मारने लगा। जब इन्होंने देखा नीचे शेर को देख करके, जो इन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने सुना था कि बंदर हंस लेते हैं, कौवे हंस लेते हैं। आपके घर में कुत्ता भी आपने ध्यान दिया होगा। एक्चुअली जानवर, ये जो एनिमल्स हैं, इनकी भी एक साइलेंट लैंग्वेज है।
आप उनका चेहरा देख करके आइडिया लगा सकते हैं। घर में अपने कुत्ते को आप देखिए, जब गुस्से में होता है तो उसका चेहरा कैसा दिखता है, उसकी आंखें कैसी दिखती हैं। जब वो खुश होता है तो उसकी आंखें कैसी होती हैं। जब भूखा होता है तो उसका चेहरा, उसकी आंखें किस तरह की होती है, हमें आइडिया आ जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ उस शेर को देख के इनको भी आइडिया आ गया कि शेर ऐसे खड़े होकर इनको देख रहा है और हंस रहा है, इनका मखौल उड़ा रहा है और इनसे कह रहा है भाई तेरी क्या औकात है यार, है तेरी कोई औकात जो तुम मुझे मार सके। क्या यार, मेरे दिमाग में बहुत कुछ घूम गया उतनी देर में। ये शेर जिसने 5 दिन में 5 गायें मार दी, जो मुझे 8 बार दिख गया, जिसके ऊपर मैं 4 बार फायर कर चुका हूं, और ये नीचे खड़ा होकर के मेरा मजाक उड़ा रहा है यार, हंस रहा है मुझे देख करके। इनको उसका चेहरा देख करके लग रहा है ये हंसी उड़ा रहा है मेरी यार। ये बड़े सकपकाए हुए से। तो इन्होंने भी सोचा कि जीतने तो मैं 4 बार तो तू मेरे से पहले जीत चुका है, लेकिन इस बार तो जीतने मैं भी तुझे नहीं दूंगा, जीतने तो तुझे मैं भी नहीं दूंगा। अभी तक का जो युद्ध हुआ था इसके और शेर के बीच में, दोनों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। गोली वोली चली थी लेकिन शेर को छुई नहीं थी कभी भी, और ना शेर ने इनके ऊपर अटैक किया था। चाहता तो जब ये बांस के पेड़ में थे पीछे से अटैक कर सकता था, तब भी उसने अटैक नहीं किया था। तो शेर इन पर अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन ये उस पर गोली मार रहे थे। लेकिन बहरहाल जितने बार भी हो रहा था, शेर अपनी जीत दर्ज करा रहा था, शेर जीत रहा था बार बार। तो इनको उस टाइम फिर याद आया पंडित जी के कहे हुए वो शब्द, साहब ये अजय है, दैवी शेर है, ये अजय है, इसको आप नहीं मार पाएंगे। तो जिम कॉर्बेट बताते हैं, मैंने अपनी बंदूक नीचे रख दी और उसको हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके मैं उस पर, उन्होंने लिखा है बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन मुझे लगता है जिम कॉर्बेट जी ने हाथ जोड़ दिए और वो भी यही बोले होंगे, जय माता दी। और ये जब हुआ तो शेर ने यूं देखा और एक तरफ कूदा और कूद करके इनकी नज़रों से ओझल हो गया। तब तक इनके आदमी जब ये चिल्लाए तो वो भी आए नीचे, बोले साहब क्या हुआ, अभी हमने देखा था शेर को, वो उसकी पूंछ हमने देखी, ऐसे कूद के चला गया वो। तो ये कुछ नहीं बोले, आए और सोचने लगे कि यार ये क्या था, ये कैसे हुआ। मेरे आने के बाद से इसने मारना शुरू किया और कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। क्या पता, मैं ये गारंटी तो नहीं देता हूँ कि ये कल से पालतू मवेशी खाएगा या मारेगा या नहीं मारेगा, लेकिन उसने अपना चैलेंज पूरा किया। तो ऐसे योद्धा को जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं, मैं सलाम करता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने देवीधुरा के निवासियों से, पंडित जी से, लाला बनिया से, सबसे विदा ली और अगले दिन मैं नैनीताल आ गया। तो दोस्तों, द टेम्पल टाइगर की स्टोरी यहाँ पे आके ख़त्म होती है। मैं कहता हूँ ना अपने हर वीडियो में अंत में कि दोस्तों, उत्तरांचल देवभूमि है, हमारे देवी देवता जागृत हैं, हमें इनका मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमें समय समय पर अपने गांव आना चाहिए, साल में एक बार या 2 साल में एक बार जरूर अपने गांव आना चाहिए। अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो हमारे जागृत देवी देवता हैं, इनके सम्मान को बरकरार रखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये आप ही लोग बेहतर अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन अपने लाइक, अपने कमेंट्स से मुझे बता जरूर सकते हैं कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा। इसी किताब का अगला भाग मैं शुरू करूँगा बहुत जल्दी। और जो आप प्यार और जो सम्मान, जो इज़्ज़त जो मुझे दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आगे भी मिलता रहेगा। दोस्तों, जिन लोग जो पहली बार वीडियो में आए हुए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उन्होंने मैं पसंद आया, मेरी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत माँ। रिमोट तो मेरा